बिटकॉइन ने हमें आज कुछ बहुत ही बढ़िया करके दिखाया है। अपने सपोर्ट लेवल के नीचे गिरने के बाद बिटकॉइन फिर से ऊपर चला गया, पर मेरे हिसाब से ये एक ट्रैप हो सकता है और लोग इसमें फंस सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरी को बिटकॉइन ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाएगा। अगर बिटकॉइन मुझे गलत साबित कर देता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर और भी ऊपर जाए, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या होगा इस मार्केट में अगले कुछ दिनों में। तो बिटकॉइन कल अपने इस 30,000 वाले लेवल के नीचे चला गया और ये 2% से भी ज़्यादा नीचे गिर गया, पर उसके बाद हमें प्राइस में एक रिकवरी देखने मिली और बिटकॉइन ने अपने 34,000 वाले लेवल को फिर से छू दिया। और ये लेवल हमें पता ही था कि काफ़ी तगड़ी रेजिस्टेंस दे सकता है, तो ये हमारा ड्रॉप एक फेक आउट था, वो तो कंफर्म हो ही गया है। तो बिटकॉइन ने बढ़िया तरीके से इसके बाद एक रिकवरी करके दिखाई हमें, और ये एक वी शेप करेक्शन थी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मुझे नहीं लग रहा था कि प्राइस फिर से इतनी ऊपर आएगा, पर ऐसा हो गया। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया ही था कि मैं एक शॉर्ट ट्रेड में हूँ इस समय, और मैंने अपनी स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर लगा दी थी, जो इस रिकवरी की वजह से ऑलमोस्ट ट्रिगर हो गई थी और प्राइस ने ऑलमोस्ट मेरी स्टॉप लॉस को छू दिया था। पर अच्छा है कि ऐसा नहीं हुआ, तो मैं अब भी एक प्रॉफिट में बैठा हूं। अब भी हमें यहाँ से रेजिस्टेंस तो देखने मिल ही सकती है। मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट लेवल के नीचे गिर के थोड़ी सी रिकवरी करता है तो इसके सामने काफ़ी सारी रेजिस्टेंस अब भी है इस एरिया में, जिसके कारण से हमें फिर से एक रिजेक्शन देखने मिल सकती है। और इस समय मेरे हिसाब से मार्केट बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा मैंने आपको कल बताया था। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो इससे आप बिल्कुल हैरान नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैंने उस वीडियो में इस बारे में बात की थी। तो ये वी शेप रिकवरी बिटकॉइन के लिए बहुत ही बढ़िया है, और जैसा मैंने कहा मुझे इसकी बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी और मेरे हिसाब से यहाँ अब भी मजबूत रेजिस्टेंस तो है, पर अब तक बिटकॉइन को इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं देखने मिली। हम अब भी प्राइस हमारा ऊपर आसानी से अच्छे से बढ़ रहा है, अब तक हमें कोई बड़ी रिजेक्शन नहीं देखने मिली और अब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे सिर्फ साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, जो कि दिखाता है कि बुल्स अब भी मौजूद हैं इस मार्केट में, क्योंकि प्राइस ने एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के नीचे गिरने के बाद बुल्स ने फिर वहां से एक फेक आउट करके इस ट्रेंड को बदल के एक वी शेप रिकवरी करने की कोशिश की, और ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है इस मार्केट में। और इसी कारण से इस रिकवरी वाले मूव में बिटकॉइन के पास मौका है और ऊपर जाने का और अपने 42,000 वाले रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंचने का। और अगर वो लेवल हम तोड़ देते हैं तो फिर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ सकता है, जो कि है $65,000 के करीब। तो वो हो सकता है अगर हम अब यहाँ से और ऊपर जाने लग जाए, पर इस समय हमें बाकी इंडिकेटर्स ज़्यादा अच्छे साइन नहीं दिखा रहे। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो मैं आपको डेली चार्ट पर वॉल्यूम की मूविंग एवरेज दिखा देता हूं, और आप यहां देख सकते हैं कि वॉल्यूम इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। हाँ, कल बाउंस वाले दिन ये वॉल्यूम ज़्यादा थी, पर हमें आज काफ़ी कम वॉल्यूम देखने मिली है, और वॉल्यूम देखकर आप बता सकते हैं कि एक मूव में कितना दम है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बुल्स में इस समय इतना दम नहीं है और लोग इस बुल ट्रैप में फंस सकते हैं और प्राइस और नीचे गिर सकता है, क्योंकि इस तरह के पैटर्न हमें पहले भी इस मार्केट में काफ़ी बार देखने मिले हैं कि बुल्स को फंसा के फिर प्राइस नीचे गिरने लग जाता है। पर मुझे लग रहा था कल कि हमें एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिल जाएगा, पर हमें वो देखने नहीं मिला, जो कि हमें दिखाता है कि बुल्स में कुछ दम तो इस समय ज़रूर है। पर मुझे इस मूव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक शॉर्ट ट्रेड में था और मेरी पोजीशन अब भी खुली हुई है और मैं अपनी 70% पोजीशन क्लोज कर चुका हूं, और मेरी बाकी की पोजीशन भी ब्रेक इवन पर है, जिसका मतलब मरे से मरा अगर प्राइस और ऊपर जाने लग जाता है तो भी मैं अपनी 70% पोजीशन को प्रॉफिट्स में बंद कर चुका हूं। मैं अपने प्रॉफिट्स पहले ही, जब प्राइस नीचे जा रहा था तब मैंने अपनी कुछ पोजीशन अलग अलग प्राइस लेवल पर बंद कर दी थी। तो ये ट्रेड तो मेरी काफ़ी अच्छी गई है, क्योंकि अब मैं इस पर पैसे नहीं खो सकता। जब आप एक ट्रेड पर पैसे नहीं खो सकते तब वो एक सक्सेसफुल ट्रेड हो जाती है, और ये एक अकेला कारण है जिस वजह से मुझे इस मूव से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये मूव बेयर्स के लिए बहुत ही खराब है और प्राइस इस तरह से रिकवर नहीं करना चाहिए था। मैं शॉर्ट टर्म में इस समय तो एक बेयर ही हूँ, ये तो मैं आपको पिछले कुछ हफ्तों से ही बता रहा हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब भी हमारे पास काफ़ी रेजिस्टेंस है। अगर मैं आपको ये इचिमोकू क्लाउड दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें पहले भी इस इचिमोकू क्लाउड से कुछ दिन पहले ही सपोर्ट देखने मिला था, और अब हमें इससे रेजिस्टेंस देखने
देखने मिल रही है। हाँ, ये 1 घंटे वाले चार्ट पर इचिमोकू क्लाउड पर आप इतना विश्वास नहीं कर सकते, पर फिर भी ये एक ध्यान में रखने वाली चीज है क्योंकि हमें इस समय इसी जगह पर रेजिस्टेंस देखने मिल रही है और ऐसा हो सकता है कि प्राइस इस क्लाउड में थोड़ी देर तक ट्रेड करके फिर से नीचे गिरने लग जाए। बिटकॉइन ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुका है और ये पैटर्न इस मार्केट में बहुत ही कॉमन है। बिटकॉइन पहले ऊपर जाता है, फिर कुछ देर के लिए साइडवेज ट्रेड करता है और फिर नीचे गिरने लग जाता है और इस समय भी हमें यही देखने मिल रहा है। पहले प्राइस ऊपर गया और हमें इस समय रेजिस्टेंस मिल रही है, इसलिए प्राइस इस छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है और इसके बाद प्राइस नीचे गिर सकता है। अगर आपको पता है बार्ट सिम्पसन कौन है, ये एक कार्टून सीरीज है जिसमें उसकी शक्ल इस पैटर्न से मिलती जुलती है और इस क्रिप्टो मार्केट में एक मीम की तरह है और ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है इस मार्केट में, इसे हम बार्ट पैटर्न कहते हैं। इस 1 घंटे वाले चार्ट के इचिमोकू क्लाउड के अलावा हमारे पास इस 4 घंटे वाले चार्ट पर ईएमए रिबन की भी रेजिस्टेंस है, जो कि मेरे हिसाब से और भी ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस होगी बिटकॉइन के लिए। आप लोगों को पता ही है कि मैं ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिर्फ इचिमोकू क्लाउड और ईएमए रिबन का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर्स मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट में बहुत काम आते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ये इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है तो आप यूट्यूब के सर्च बार में EMA 4 फ्लाइज टाइप कर सकते हैं और आपको इस इंडिकेटर के बारे में मेरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। वैसे इस ट्यूटोरियल के अलावा हमारे VIP ग्रुप के अंदर आपको इसी तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो देखने मिल जाएंगे। वहां मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में हर एक चीज और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाता हूं। और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि VIP में हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस समय कुछ लोगों ने इस डिस्काउंट का फायदा उठा लिया है और हमारे पास अब ग्रुप में 1400 के करीब मेंबर्स हो चुके हैं। अब चार्ट पर वापस आते हुए आप देख ही सकते हैं कि EMA रिबन इस समय फैला हुआ है और जितनी बड़ी इसकी फैलावट हो रेजिस्टेंस उतना ही मजबूत होता है। जब भी बिटकॉइन इस रिबन से टकराता है तब हमें यहां से एक रिजेक्शन देखने मिल जाती है। हमें इस चार्ट पर पहले भी यही देखने मिला है और अगर आप इस पिछले क्रैश के समय के प्राइस एक्शन पर ध्यान दें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जितनी बार प्राइस इस रिबन से टकराया हर बार हमें एक रिजेक्शन देखने मिला। ऐसा 4-5 बार हुआ और जब तक प्राइस थोड़ा साइडवेज नहीं जाने लगा तब तक हमारा ये इंडिकेटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करता रहा। ये इंडिकेटर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही चीजें पहचानने में बहुत मदद करता है और इस समय हमें इस रिबन से कुछ प्रेशर मिलना शुरू हो गया है। अगर आप यहां ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि इस चार्ट पर हमारी पहली 4 कैंडल्स बुलिश थी और बिटकॉइन आराम से एक बढ़िया तरीके से ऊपर जाने लग गया था, पर उसके बाद जैसे ही बिटकॉइन इस EMA रिबन से टकराया उसी समय यहां बिटकॉइन को और ऊपर बढ़ने में दिक्कतें होनी शुरू हो गई। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको यही बताया था कि अगर किसी कारण से बिटकॉइन को 30,000 के नीचे गिरने के बाद भी एक बाउंस देखने मिल जाता है तो हमारे पास ऊपर और भी रेजिस्टेंस है इस चार्ट पर और मैंने कहा था कि ये EMA रिबन से हमें रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है और इस चार्ट पर आज हमें बिल्कुल वही देखने मिला। तो क्या अब बिटकॉइन इस EMA रिबन के ऊपर जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ऐसा जरूर हो सकता है क्योंकि बिटकॉइन को एक बहुत बढ़िया वी शेप रिकवरी देखने मिली थी कल, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और इससे हमें यह पता चलता है कि लोग अब भी इस मार्केट में प्राइस को ऊपर भेजना चाहते हैं। इस समय बुल्स अगर इस मूव में और विश्वास दिखाएं, कॉन्फिडेंस दिखाएं तो शायद बेयर्स पीछे हट जाएं और प्राइस और भी ऊपर जाना शुरू कर दे। पर बात वही है कि यहां पर रेजिस्टेंस अब भी हमारे सामने है, चाहे आप 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर देखें या 4 घंटे वाले चार्ट पर, दोनों जगह हमें रेजिस्टेंस देखने मिल रही है। और अगर आप 1 दिन वाले चार्ट पर भी चले जाएं तो भी हमें वहां पर भी कुछ EMA रिबन की रेजिस्टेंस देखने मिल रही है और ये EMA रिबन तो फैला हुआ है $36,000 तक। और मैंने आपको कहा ही था कि जितना ये फैला हो उतनी ज्यादा मजबूत हमारी रेजिस्टेंस होती है। तो अगर बिटकॉइन उतना ऊपर चला भी जाता है तब भी हमारे सामने काफी रेजिस्टेंस है। अगर बिटकॉइन कुछ देर के लिए साइडवेज जाने लग जाता है तो भी ये EMA रिबन प्राइस के साथ नीचे आने लग जाएगा और रेजिस्टेंस लेवल्स और भी नीचे गिर जाएंगे, जो और भी खराब होगा बिटकॉइन के लिए। अब तक हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिला है, पहले बिटकॉइन थोड़ी देर तक साइडवेज जाता है, फिर ये EMA रिबन नीचे आ जाता है और हमें फिर से एक रिजेक्शन मिल जाती है और इस बार भी शायद ऐसा ही हो सकता है। इसलिए इस ट्रेंड में बुलिश होना मेरे लिए इस समय काफी मुश्किल है। हाँ, ये बाउंस जो हमें कल देखने मिला वो बहुत ही बढ़िया है और ये हमें दिखाता है कि लोग प्राइस को अब भी और ऊपर भेजना चाहते हैं, पर हमारे सामने और भी ज्यादा रेजिस्टेंस है। ये EMA रिबन अब भी हमारे ऊपर ही है, इसके जैसे और भी अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस है हमारे सामने। तो ऐसी स्थिति में इस मार्केट में बुलिश होना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सोचें तो ये एक बहुत ही साधारण सा बुल ट्रैप हो सकता है जो हमें इस मार्केट में बार बार देखने मिलता है और इसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिर सकता है। अगर मैं आपको इस चार्ट पर रेजिस्टेंस लेवल दिखाऊं तो बिटकॉइन को इस रिकवरी के बाद बिल्कुल अपने पुराने रेजिस्टेंस
इस लाइन से पीली लाइन से ही रेजिस्टेंस देखने मिली थी और अब तक तो हमें यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने नहीं मिली, पर इसके चांसेस अभी काफी ज्यादा है। तो इसके बारे में अगर आप ध्यान से सोचें तो बिटकॉइन पहले अपने सपोर्ट लेवल के नीचे गिर जाता है, फिर इसे कहीं से एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने मिल जाती है और फिर प्राइस अपने पुराने मजबूत रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होकर फिर से नीचे गिर जाता है। ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस समय और ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी अगर हमें ये देखने मिल जाता है तो, क्योंकि हमारा 34,000 वाला एरिया काफी महत्वपूर्ण रहा है और अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकल भी जाता है तो भी मेरे हिसाब से हमें फिर से एक और रिजेक्शन देखने मिल सकती है, क्योंकि 42,000 तक ये पूरी रेंज रेजिस्टेंस से भरी हुई है। पर अगर बिटकॉइन 42,000 के लेवल पर जाके कुछ देर साइडवेज ट्रेड करने लग जाता है और कोशिश करता है इस लेवल को तोड़ने की, तब मैं थोड़ा बुलिश होने लगूंगा। पर उससे पहले मेरे हिसाब से ये मार्केट एक खराब स्थिति में ही रहेगी और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मार्केट काफी समय से बेरिश है। हम बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड में ही है और इस समय हम एक बेयर फ्लैग में हैं जिसमें से कल प्राइस नीचे भी गिर गया था। हाँ, ये एक फेक आउट जरूर था, पर प्राइस यहां से कुछ 4% से नीचे गिरा था। इससे हमें यही पता चलता है कि अब भी इस चार्ट पर बहुत सारी रेजिस्टेंस है और ये बेयर फ्लैग इस डाउन ट्रेंड में एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ऐसे पैटर्न्स आपको पता ही है हमें बहुत बार देखने मिलते हैं इस मार्केट में और इन पैटर्न्स के बाद ज्यादातर प्राइस नीचे की तरफ ही गिरता है। इसलिए जब तक हम इस डाउन ट्रेंड को नहीं पलटते तब तक मैं इस मार्केट में बेरिश ही रहूंगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। मैं कोई दानव नहीं हूं जो चाहता है आपके साथ बुरा हो और बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरने लग जाए ताकि आप सब अपने पैसे खो दें। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मार्केट को मैं खुद मूव करूं, तो इसलिए इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। बिटकॉइन के नीचे गिर के मैं उसे सस्ते में खरीद लूं, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि बिटकॉइन नीचे गिर सकता है क्योंकि चार्ट मुझे यही बताता है। मैं टेक्निकल एनालिसिस करके उस हिसाब से आपको बताता हूं कि प्राइस नीचे गिर सकता है। जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब भी मैं आपको यही बता रहा था, अच्छी चीजें बता रहा था, बुलिश एनालिसिस दे रहा था, क्योंकि चार्ट मुझे वही दिखा रहा था कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। और ऐसी एनालिसिस करके मैंने खुद इस मार्केट में बहुत सारी ट्रेड्स ली और बहुत सारे पैसे कमाए हैं पिछले कुछ महीनों में। पर अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और इसलिए मेरी एनालिसिस भी बेरिश है, क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट को पढ़ के आपको बताता हूं कि इस समय बिटकॉइन की क्या हालत है। मैं बस ऐसे ही ट्रेंड को समझ के एनालिसिस करके ट्रेड्स लेता हूं और पैसे कमाता हूं। तो जब मैं बिटकॉइन के नीचे गिरते हुए और पैसे कमा रहा हूं, तो जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाने लगेगा तो मुझे इन प्रॉफिट्स पर और भी ज्यादा प्रॉफिट्स होगा। क्योंकि समझिए, अगर मेरे पास पहले एक बिटकॉइन था और जब बिटकॉइन नीचे गिर रहा था तब मैंने कुछ शॉर्ट ट्रेड्स लेकर और भी बिटकॉइन कमा लिए, मतलब और भी प्रॉफिट्स कमा लिए और मेरी बिटकॉइन होल्डिंग को मैंने और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो जब बिटकॉइन फिर से रिकवर होगा और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, जब 65,000 के करीब बिटकॉइन पहुंच जाएगा, तब मेरे पास एक की जगह 1.5 बिटकॉइन होगा अगर मैंने 50% प्रॉफिट कमा लिया हो बिटकॉइन के नीचे जाते हुए। तो जब बिटकॉइन ऊपर पहुंचेगा तो मैं ही ज्यादा अमीर होऊंगा, मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे। तो ये मेरे फायदे के लिए है अगर मैं नीचे जाते हुए भी ट्रेड्स लूं। और मैं अपने वीआईपी ग्रुप में भी सभी मेंबर्स को यही सब सिखाता हूं। मैं वीआईपी ग्रुप में अपनी हर एक ट्रेड के बारे में सारी जानकारी देता हूं सब मेंबर्स को। सभी वीआईपी मेंबर्स को मेरी हर एक ट्रेड के एंट्री लेवल्स, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स पता चलते हैं और इसके साथ साथ मैं उनको ट्रेड के बारे में रियल टाइम अपडेट भी देता हूं कि ट्रेड मेरी किस तरह से जा रही है, कैसे जा रही है और मैं उसे कैसे मैनेज कर रहा हूं। जब शुरू में ये ट्रेड मेरे खिलाफ जाने लग गई थी तब भी मैंने वीआईपी मेंबर्स को इसके बारे में बताया था। तब मैंने ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी ये कहते हुए कि मैं अपने प्लान से नहीं हट रहा और मेरे हिसाब से हमें एक रिजेक्शन देखने मिल जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने अपनी स्टॉप लॉस कुछ सोच समझ के ही लगाई थी। इसलिए मैं इस ट्रेड में कोई बदलाव नहीं कर रहा। और आप अगर एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आप अपने प्लान से कभी नहीं पलटना चाहते। और इसके बाद प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया और मेरी ट्रेड एक समय पर एक 90% के प्रॉफिट में थी और उसके बाद मैंने अपनी आधी से ज्यादा पोजीशन क्लोज कर दी थी। ये सारी जानकारी कि मैं अपनी ट्रेड को कैसे रियल टाइम में मैनेज कर रहा हूं और अपने प्रॉफिट्स कैसे ले रहा हूं, कौन से लेवल्स पर ले रहा हूं और अपनी स्टॉप लॉस को कब एडजस्ट कर रहा हूं, ये सारी चीजों की जानकारी सभी वीआईपी मेंबर्स को एक पोस्ट के द्वारा मिलती है वीआईपी के ग्रुप में। और ये ऐसे लोग मुझे कुछ अजीब से चार्ट भेजते हैं, इतने इंडिकेटर्स हैं इस चार्ट पर। इस तरह के चार्ट्स मुझे कभी मत भेजो क्योंकि ये चार्ट्स
बेकार हैं, इतनी कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है अपनी एनालिसिस को। तो अगर आपको भी मेरी हर एक ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी और अपडेट्स चाहिए और इसके साथ साथ आपको ट्यूटोरियल्स और बहुत सारी ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस चाहिए जिन्हें देखकर आप ट्रेडिंग करना अच्छे से सीख सकते हैं, तो आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कीजिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। हमारे इस वीआईपी मेंबर ने 450% का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब है कि इनके पैसे ऑलमोस्ट 6 गुना हो गए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको एक ट्रेड पर इतना बड़ा प्रॉफिट होता है तो आपके 100 रुपए बन जाएंगे 550 रुपए, और अगर आपने इस ट्रेड में 1 लाख डाले होते तो वो बदल गए होते 5.5 लाख में, जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। इसी तरह से हमारे वीआईपी मेंबर्स बहुत सारे ट्रेड्स लेते रहते हैं और इनके मैसेजेस मुझे आते रहते हैं कि ये लोग कितने पैसे कमा रहे हैं इस ग्रुप में। इस मेंबर ने एक ट्रेड में $32,000 कमाए, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। और अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं और आपको भी लगता है कि बिटकॉइन फिर से अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर और ऊपर जा सकता है, तो समझ लीजिए अगर आपने बिटकॉइन के नीचे गिरते हुए 50% प्रॉफिट कमाया तो आपके पास और 50% ज्यादा बिटकॉइन होंगे अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं तो। और फिर जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचेगा तो आपके पास, जैसा मैंने पहले कहा था, आपके पास और भी ज्यादा बिटकॉइन बढ़ चुके होंगे और आपके प्रॉफिट्स और भी बड़े हो जाएंगे। ये एक और मैसेज आया था हमारे एक वीआईपी मेंबर का, इन्होंने 50% से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था बिटकॉइन के नीचे गिरते हुए, और अगर इन्होंने अपनी ट्रेड उस समय क्लोज नहीं की होती तो इनके पास इस समय और भी ज्यादा प्रॉफिट्स होते, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। ये मार्केट इस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर अगर आप इसे अच्छे से ट्रेड करना सीख जाएं तो आप बहुत प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही मौका है हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने का। यहाँ जैसा मैंने कहा, आपको मेरी सभी ट्रेड्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसके साथ आपको हमारा कोर्स भी फ्री में देखने मिल सकता है। वो निर्भर करता है आपके वीआईपी प्लान के ऊपर। और अगर आप थोड़े डाउट में है कि आपको वीआईपी ज्वाइन करना है या आपको हमारा कोर्स खरीदना है या नहीं, आपको कुछ भी डाउट है, तो हम आपके लिए एक फोन कॉल का इंतजाम करवा सकते हैं और आप हमारी टीम के किसी भी मेंबर से बात कर सकते हैं जो आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। जो मेरा कोर्स है 4flies एकेडमी का, उसमें मैंने ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाई है। और अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं और इसे खत्म करने के बाद आपको ट्रेडिंग करनी अच्छे से समझ आ जाएगी। सारे बेसिक्स आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मैंने खुद बिगिनर लोगों को देखा है ये कोर्स लेते हुए और उसके बाद बढ़िया ट्रेडर्स बनते हुए। और इस समय आपको हम वीआईपी मेंबरशिप पर एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।